नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एकम स्टडी सर्कल पर। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसमें जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है काल, जिसको आप इंग्लिश में टेंस भी बोलते हो। आज हम काल के बारे में पढ़ेंगे हिंदी में पूरे डिटेल में कि किसका क्या मीनिंग होता है, इसकी क्या परिभाषा और उसके कितने भेद हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो। मतलब क्या है, जो भी क्रिया हो रही है उसके होने के समय का बोध हमें जिससे होता है, जिस चीज़ से हमें उसके होने का बोध होता है कि वो कब हो रही है, अब हो रही है, पहले हो चुकी है, हो रही है या होने वाली है, उसको हम काल बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाती हूँ। पहली उदाहरण है हमारी, राकेश पुस्तक पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, पढ़ता है मतलब पढ़ रहा है का मतलब है अभी पढ़ रहा है। जो क्रिया है वो हो रही है, हमें उस क्रिया के होने का समय का पता चल रहा है, जो कि क्रिया के अभी हो रही है का मतलब है अभी क्रिया वो हो रही है। ठीक है, और आगे क्या है, पर मतलब क्या है, वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उसमें वो क्रिया हो रही है। आगे है हमारी सेकंड नंबर उदाहरण, बच्चा नाच रहा था का मतलब क्या है कि बच्चा है जो वो नाच चुका है, मतलब नाच रहा था कि पहले नाच रहा था, अब नहीं नाच रहा। ठीक है, मतलब पिछले समय में, भूतकाल में ये क्रिया थी। उसी प्रकार अब हम इसके भेद पढ़ेंगे कि काल के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल के कितने भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा काल होता है उसके 3 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद क्या है हमारा, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। मतलब क्या है कि हमें उस समय के कार्य के बारे में, क्रिया के उस रूप का पता चले जो क्रिया हो चुकी है, कि जो पहले समय में क्रिया हो चुकी है उसका बोध हमें जिससे होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। जैसे इसमें पहले आपको यह भी ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से शब्द लगे होते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा कि कौन सी क्रिया है। भूतकाल अगर होगा आपका तो उसके पीछे शब्द क्या लगे होंगे, था, थे, थी। मतलब हो चुकी जो भी क्रिया है उसके पीछे शब्द होंगे था, कर, हो चुका था, हो चुके थे, हो चुकी थी। ठीक है, मतलब कोई भी कार्य जो पहले हो चुका है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे, कविता ने कहानी लिखी थी। मतलब क्या है, कविता ने कहानी लिखी थी, पहले लिखी थी, अब नहीं लिखी। ठीक है, कि पहले लिख चुकी है, वह अपना कार्य समाप्त कर चुकी है, इसलिए ये कौन सी क्रिया है। थी से हम इसका अनुमान लगाएं कि कौन सी क्रिया है, जो भूतकाल, मतलब भूतकाल पहले हो चुकी है क्रिया। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है हमारा, शाम चला गया। गया से मतलब क्या, वो चला गया, वहाँ से वो भूतकाल में क्रिया हो चुकी है, वहाँ से जा चुका है। उसी प्रकार हमारा जो दूसरा भेद है काल का वो क्या है, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो। मतलब क्या है कि जो समय अब चल रहा है उसमें जो भी क्रिया होने का हमें बोध होता है उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि इसमें कौन सा लगा होता है, लास्ट में इसमें लगा होता है ता, ती, ते, है, हैं। मतलब जो समय, वर्तमान समय में क्रिया कार्य चल रहा है उसके बारे में अगर हमें पता करना है कि वो वर्तमान काल है तो उसके लिए हमें इन सब सारे जो लास्ट में इसे सारे हमारे जो हैं लगे होंगे। ठीक है, जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे, राधा खाना खा रही है। मतलब खाना वो अभी खा रही है, वर्तमान काल में अभी काम वो हो, खाना खाने का काम वो अभी करे, इसलिए ये वर्तमान काल हुआ। आगे है, महेंद्र गाड़ी चला रहा है। मतलब कि गाड़ी, जो महेंद्र है वो गाड़ी अभी चला रहा है, इसलिए वो क्रिया, गाड़ी चलाने की क्रिया अभी हो रही है, इसलिए ये भी क्या है, वर्तमान काल की उदाहरण। आगे जो हमारा तीसरा है उसे हम बोलते हैं भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, भविष्यत काल का मतलब क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है।
मतलब क्या है कि भविष्यत काल का मतलब है कि जो आने वाला समय है उसमें जो क्रिया के होने का समय का बोध होता है हमें, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। इसमें लास्ट में काल क्या लगा होता है, गा गे की, ये तीनों इसके लास्ट में लगे होते हैं कि काम होगा, होने वाला है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के माध्यम से हम पढ़ेंगे, हमारा कल मैच होगा। मतलब क्या है इसमें कि अभी हमारा मैच हुआ नहीं है, अभी हो भी नहीं रहा है, होने वाला है, इसलिए ये भविष्यत काल है कि आने वाले समय में जो हमारा मैच होगा, इसलिए वहाँ पर होगा गा शब्द लगा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेकंड उदाहरण है हमारी, कविता कल स्कूल जाएगी। इसमें क्या है कि कविता कल स्कूल जाएगी, ना तक पहले गई है ना ही वो जा रही है, वो जाएगी कि आने वाले समय में वो स्कूल जाएगी, इसलिए ये भी क्या हुआ, भविष्यत काल। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ी कि हमें काल क्रिया के होने के समय का पता चलता है, इसमें वो परिभाषा है। और इसके 3 भेद हैं, जैसे कि भूतकाल के पहले जो काम हो चुका है उसकी बात होती है, उसको भूतकाल कहते हैं। और दूसरे नंबर पर वर्तमान काल के जो समय हमारा क्रिया होने का समय चल रहा है, क्रिया हो रही है, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं कि हमारा जो समय अभी चल रहा है वर्तमान समय, उसमें भी जो क्रिया है उसको वर्तमान काल कहते हैं। और तीसरी है हमारा भविष्यत काल, मतलब जो आने वाले समय में क्रिया होने वाली है उसको हम भविष्यत काल में लेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो काल के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई अभी भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।